एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन इन दिनों इसके मायने बदल गए। माहौल चुनावी है और सस्ती गैस देने की होड़ मची है और एलपीजी लिक्विड पॉलिटिकल गैस बन गई है। मोदी सरकार अपनी उज्ज्वला योजना को गरीब परिवारों के लिए सौगात बता रही, तो कांग्रेस ने इसकी कार्ड के लिए सरकार बनने पर 500 में गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रखा है। तो मोदी सरकार ने भी रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा दाव चल दिया है। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 75 लाख नए उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है, जिसमें गैस सिलेंडर के साथ पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी। केंद्र सरकार के पहले प्रदेश की शिवराज सरकार भी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने का ऐलान कर चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले ही सावन के महीने में लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के साथ आगे इसे रेगुलर करने का संकेत दे चुके हैं। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। कांग्रेस इसे अपनी नारी सम्मान योजना की नकल बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अब जो भी ऐलान करे उसे इसका फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जनता भी सवाल कर रही है कि चुनाव के समय ही भाजपा को इसका ख्याल क्यों आया। वहीं कांग्रेस इससे इनकार कर रही है कि उसे कांग्रेस के दबाव में सिलेंडर सस्ते किए हैं। देखिए, ये केवल उनका चुनावी शगुफा है। जैसा कि अमित शाह ने जब यूपी चुनाव थे तो उस वक्त कहा था कि होली के समय फ्री में गैस सिलेंडर ले जाइए, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को भी गैस सिलेंडर फ्री में नहीं उपलब्ध कराए। ये महिलाओं की याद भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव के समय आई है और इसीलिए वो ये शगुफा अपना रहे हैं। सच्चाई यही है कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ना तो वो महिलाओं को किसी प्रकार की छूट देंगे और ना ही किसी प्रकार के सिलेंडर के दामों में कमी करेंगे। बहरहाल मोदी सरकार के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर के दाम 1100 से घटकर 900 रुपए के लगभग हो जाएंगे। शिवराज सरकार भी इसमें अगर अपनी तरफ से सब्सिडी देती है तो ये आम आदमी को बड़ी राहत होगी, साथ ही कांग्रेस के लिए चुनौती भी। देखना यह है कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लिक्विड पॉलिटिकल गैस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। सस्ते सिलेंडर में पकेगी किसकी चुनावी रसोई? मोदी सरकार के ऐलान से मध्य प्रदेश में बीजेपी को कितना चुनावी फायदा? कांग्रेस की सस्ते सिलेंडर स्कीम पर पड़ेगा इसका कितना असर? क्या चुनावी राज्यों में मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये ऐलान? तो ये अहम पॉइंट्स हैं आज की चर्चा के। और जिस तरह से चुनावी साल है या चुनावी समय है, क्योंकि साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा का चुनाव, और यही कारण है कि सौगातों की बरसात है और जनता देख रही है इन सौगातों को और उसका फायदा भी चुनावी साल में मिलता हुआ नजर आ रहा है या मिल रहा है। तो जिस तरह से चाहे विधानसभा चुनाव की हम बात कर लें या फिर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस जिस तरह से सस्ते सिलेंडर को लेकर राजस्थान में जिस तरह से 500 रुपए में गैस सिलेंडर, मध्य प्रदेश में कहा सरकार आती है तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर रक्षाबंधन पर बहनों को देंगे। दूसरी तरफ एक मोदी सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए गए हैं और जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उनको फायदा होगा 400 रुपए का। इसीलिए अब सवाल उठ रहा है कि लिक्विड पॉलिटिकल जो एक गैस है, कितना फायदा
भाजपा को पहुंचाती है, मोदी सरकार को पहुंचाती है, शिवराज सरकार को पहुंचाती है, या फिर जिस तरह से कांग्रेस ताल ठोक रही है उसको इसका कितना फायदा मिलता है? आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है योगेश यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत है योगेश जी। और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ में। गौरव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, सीधे उसी टैग पर आते हैं जो आज का हमारा एजेंडा विषय है, लिक्विड पॉलिटिकल गैस। यही गैस कहें इसे? नहीं, आप अच्छा नाम निकाल के लाए हैं, पर वो एलपीजी का मतलब तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही होता है। और उस गैस के 33 करोड़ जो उपभोक्ता है, जो सिलेंडर के माध्यम से अपने घर में भोजन इत्यादि बनाते हैं, उनको सीधे सीधे 200 रुपये प्रति सिलेंडर पर कटौती करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2023-24 का जो ये वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 7,680 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है मोदी जी ने। वो प्रावधान करने के बाद में घोषणा की, ये घोषणा नहीं है, यह सीधे सीधे जो है 33 करोड़ तो एलपीजी उपभोक्ता और 9.5 करोड़ मतलब 9.5 करोड़ उज्ज्वला उपभोक्ता। अब उज्ज्वला उपभोक्ता को 400 रुपए की कटौती होगी, मतलब उनको अनुदान मिलेगा 400 रुपए का। और साथ में ही आज कैबिनेट में यह भी प्रावधान किया है कि 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन भी और उनकी देने का, वितरण करने का काम सरकार करेगी। ऐसे करके 10 करोड़ 25 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी हो जाएंगे। ऐसे करके 43 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं को ये अनुदान प्राप्त होने का काम इस देश में होगा। ये एक बहुत बड़ा उपहार माननीय मोदी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कांग्रेस, प्रदेश और देश की बहनों को दिया गया है। क्या राजपाल जी, कांग्रेस इस ट्रैक पर आपको लेकर आई है? जिस तरह से 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान सरकार बनती है तो राजस्थान में दे रहे हैं, इसीलिए आना पड़ा? नहीं, देखिए, ऐलान और देना इसमें बहुत अंतर है। ये पूरा प्रावधान करके और करने का काम किया है। कैबिनेट में बाकायदा निर्णय हुआ है, बजट का प्रावधान हुआ है, उसमें जो खर्च होगा उस खर्च का प्रावधान हुआ है, और उसके बाद में इस योजना को लागू किया है। देना और एक वादे करना। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति है कि वो वादे कर रहे हैं। और वादे कैसे वादे? तो किसान कर्ज माफी का वादा भी पहले किया था। उस वादे का क्या हुआ तेरा वादा, वो वादा? उस वादे को करने वाले राहुल बाबा कहाँ हैं? क्यों नहीं आ रहे? अब उनकी बहन को क्यों आगे कर रहे हैं? क्योंकि काट की अंडी एक बार चढ़ गई, बार बार चढ़ नहीं सकती। किसान का कर्जा माफ करेंगे, सभी प्रकार का, सभी तरह का 3-2 लाख रुपए तक का कर्जा सभी किसानों का, सभी बैंकों का माफ होगा। सरकार में आने के बाद में लाल पीले गुलाबी फॉर्म भरवाए और 65,000 करोड़ का कर्ज माफ होना था, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 5,000 करोड़ का कर्ज माफ करके। योगेश जी हमारे साथ में है। योगेश जी, चलिए योगेश जी से ही जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, जवाब दे दीजिए। वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि देंगे, हम तो सीधे दे ही रहे हैं। राजेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि कांग्रेस इनको ट्रैक पर लेकर आई। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने इनको विजन दिया। विजन क्या दिया? एक प्रणाली विकसित की जो हमने राजस्थान में लागू की थी, जो मध्य प्रदेश में हमने घोषणा की थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन तो कुछ होता नहीं है, ये नकल भी करते हैं तो आधी अधूरी नकल करते हैं। अभी हमारी नकल करने की कोशिश की, 2018 के हमारे वचन पत्र में ये था, आज ये लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये आश्चर्य होता है कि ये जो घोषणा करते हैं इसके पीछे कुछ व्यवहारिक धरातल पर स्टडी करते हैं कि नहीं, इनके पास कुछ अधिकारी है कि नहीं, या बिना बैठे चीजें घोषणावीर बन जाते हैं। अभी मैं आज की आपको घटना बता रहा हूं। सावन को एक दिन बाकी है, इन्होंने सावन में
450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी। आपको बता दूं राजेश जी, आज पिछोर में महिलाओं ने चक्का जाम किया। वो गैस एजेंसी के सामने लाइन लग गई थी। गैस एजेंसी संचालक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है और आज चक्का जाम हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं, आप तक पता लगा लीजिए। अभी चक्का जाम अभी 5:30 बजे खत्म हुआ है। तो ये स्थिति है। इन लोगों को मालूम होता नहीं है, घोषणा वीर है। 450 रुपए में गैस देंगे साहब, एक दिन में सावन खत्म होने वाला है। किसी के पीछे तकनीकी कोई प्रणाली है नहीं। यदि इन लोगों के पास विजन ना हो तो कांग्रेस से स्टडी कर लेना चाहिए। और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है कि जो आज उन्होंने लेकिन हो सकता है योगेश जी अभी प्रोसेस में ऐलान कर दिया, हो सकता है प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा हो, कमिट हो गया है, सिलेंडर मिल जाएगा भैया। तो सर इन्होंने बोला भैया आप तो जाइए और राखी बनाइए, खीर बनाइए। अब खीर खाली टंकी से बनेगी क्या? इतनी बातें नहीं कहना चाहिए। आज पिछोर की महिलाएं टंकी लेकर सड़क पर बैठी हुई हैं। चलिए, एक बात तो ये हो गई। इसके दूसरे इतर में बात कर रहा हूं केंद्र सरकार की घोषणा की। अब केंद्र सरकार ने जब घोषणा की है तो उस समय की है कि निश्चित ही आपका शब्द बहुत अच्छा है कि पॉलिटिकल गैस। आज कोरोना का हमने संकट झेला, बेरोजगारी झेली। जिस समय गैस कनेक्शन का, गैस के भाव को कम करने की कवायद की जा रही थी और मेहनत की जा रही थी, उन लोगों ने असंवेदनशीलता का परिचय दिया और देखा नहीं। 2023 का चुनाव आ गया, 2024 का चुनाव आ गया और फिर भी हम कहते हैं कि यूपीए सरकार में जो 413 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था, आज भी इन्होंने कोई बहुत बड़ा वो नहीं किया। दुगना कीमत है, 900 के ऊपर कीमत है। 400 रुपए लेकर आइए भाई, तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे। तो ये सिर्फ चुनाव की कवायद है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी असंवेदनशील है, अव्यवहारिक है। लेकिन योगेश जी चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चुनाव की कवायद है, तो उसी कवायद को लेकर तो आपने कहा है कि हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। नहीं तो हम जो कहते हैं उसको पालन करते हैं। राजस्थान में हमने लागू किया। आपका 450 का जो सिगुफा छोड़ा है वो लागू कहां हो रहा है? आप कहां लागू हो रहा है? आज की मैंने इसीलिए पिछोर की घटना आपको सुनाई है, आप पता लगा लीजिए। चलिए आता हूं मैं, जब मैं राज्यपाल जी से पास आऊंगा तो उस खीर का जरूर जिक्र करूंगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैं सीधे गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं। गौरव जी, मोदी सरकार का इसको रक्षाबंधन तोहफा कहें? ये राजेश जी रक्षाबंधन का तोहफा तो माना जा सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन पर पहले बहनें राखियां इसलिए बांधती थी कि भाई रक्षा करेंगे। अब सारे भाई मिलकर राखी बांध रहे हैं गैस सिलेंडर पर राहत देकर कि अगली सरकार हमारी बनाना। तो रक्षाबंधन तो स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन मैं इसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान मानता हूं। सिर्फ गैस सिलेंडर पर ही राहत, पेट्रोल डीजल पर राहत क्यों नहीं? बाकी अन्य चीजों पर राहत क्यों नहीं? बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अगर नियंत्रण किया जाएगा, राहत दी जाएगी तो आम जनता को सही लाभ पहुंचेगा। 200 रुपए से कोई बहुत बड़ा लाभ मिल रहा हो ऐसा नहीं है जी। 1000 रुपए के सिलेंडर पर आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, 20% का लाभ आम आदमी को लग रहा है। लेकिन आप अगर परिवार की यूनिट देखेंगे तो कई घरों में महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं, कई घरों में महीने में एक सिलेंडर लगता है, कई घरों में 2-2 महीने 3-3 महीने में एक सिलेंडर लगता है। तो आम जनता को कोई बहुत बड़ी राहत मिल रही है इससे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, राहत है और चुनाव तक राहत रहे, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। चलिए, बेहतर बात गौरव चतुर्वेदी साहब कर रहे हैं। सीधे राजपाल सिंह सिसोदिया साहब के पास में आ जाता हूं, पहले वो उसका जवाब ले लेता हूं। योगेश जी जिस तरह से खीर की बात कर रहे थे, फिर मैं अपने सवाल पर आऊंगा। राजपाल जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहा है कि रक्षाबंधन पर खीर बनाने के लिए तैयारी, सिलेंडर मिला नहीं है। जो कहा वो किया, और जो किया वो दिख रहा है। अगर अब कांग्रेस देख ही नहीं सकती तो अब उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लाडली बहना का हमने कहा कि 1000 रुपए प्रति माह 10 तारीख को दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं। 1,25,00,000 बहनें इसमें जो है लाभ ले रही है। अभी जो है 27 तारीख को 250 रुपए प्रति खाते में फिर से डालने का काम हुआ। वो 300 के लगभग करोड़ रुपए डालने का काम हुआ। अक्टूबर के महीने में 1250 रुपए लाडली बहना को जो है देने का काम होगा। मध्य प्रदेश के किसान परिवार को किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलती है केंद्र सरकार से, तो 6,000 ही देने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 12,000 रुपए प्रति वर्ष देने का काम हो रहा है।
गैस की सब्सिडी की बात कही है, सब्सिडाइज रेट में गैस देने की बात कही है, कल बात हुई है, आज की बात कर रहे हैं, पर अब परसों देखना आप मिलने का काम होगा, कल देखना आप मिलने लगेगी। प्रक्रिया में समय लगता है और एक दिन का समय ही हुआ है। लेकिन राजपाल जी, अब सवाल यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया और वो नहीं होगा, जैसा कांग्रेस केस में है। अब कांग्रेस अभी कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि हमने जो वचन दिए थे, हमारे वचन में थी ये बात, तो फिर 18 महीने आप थे तो आपने क्यों नहीं पूरा करा सर? अब ये तो वो बात हुई ना कि जब आपको अवसर दिया तब आपने जो दूसरे काम में लग गए, आप वल्लभ भवन में दलाली का अड्डा खोल लिया, ट्रांसफर उद्योग करने लग गए, आपस में लड़ने लग गए, एक दूसरे पर विश्वास करने लगे, रतुल पुरी जी के घर पे इसे पकड़ाने लगे, तो ये भ्रष्टाचार का काम करने लगे। तो वास्तविक में कांग्रेस को जब अवसर मिला, कमलनाथ जी को अवसर मिला, तो 18 महीने इनकी सरकार चली और 18 महीने में इन्होंने एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया, उस तरफ देखा ही नहीं। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी तो बैंड बजाने और ढोल चलाने की बात करने लगे कि इसका अवसर देंगे। तो इस प्रकार की कांग्रेस जो कि कंफ्यूजन में चल रही है। अभी आज की तारीख में कांग्रेस इतनी कंफ्यूजन में कि इनके नेता के बयान, अगर 3 नेता के बयान 3 दिन भर में आते हैं और तीनों को अगर हम पढ़े सुने तो उसमें ही परस्पर विरोधाभास की स्थिति बनती है। क्या कहते हैं कमलनाथ जी? क्या 82% जनसंख्या हिंदू होगी इसलिए हिंदू राष्ट्र ही ये कहने की क्या जरूरत है? तो तत्काल कमलनाथ जी के बयान पे दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए ऐसे व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अजीज कुरैशी साहब का बयान हमने 2 दिन पहले देखा, उन्होंने समाज में किस प्रकार से जहर फैलाने की बात कही। खड़गे जी अध्यक्ष बने, उसके बाद में हमने उनका बयान सुना कि भाई मोदी अगर मजबूत होंगे, मोदी की सत्ता फिर से आएगी तो सनातन सत्ता और आरएसएस वालों का दखल बढ़ेगा, तो सनातन के ऊपर कटाक्ष करने की बात कर। इतने परस्पर विरोधाभासी बयान है कांग्रेस के। लेकिन राजपाल जी इस कल्चर को लेकर, लेकिन राजपाल जी इसी कल्चर को लेकर पीएम मोदी कई बार सवाल भी खड़े कर चुके हैं कि ये कल्चर ठीक नहीं है, इस तरह का कल्चर ठीक नहीं है। लेकिन अब उसी पर जाती हुई सरकार। जी मेरा निवेदन कि ये जो गैस के और पेट्रोलियम पदार्थों के जो रेट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के भाव की वजह से डिसाइड होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लो सरकार को ये लगता है कि राहत देना चाहिए तो राहत देने का काम किया। आज मान लो गरीब व्यक्ति के पास मकान नहीं है और उसको प्रधानमंत्री आवास देने की बात होती है, ये कोई वो कल्चर नहीं है। वो जरूरतमंद को जो उसके जीवन में वो नहीं कर सकता, वो नहीं पक्का मकान बना सकता, सरकार कुछ मदद दे दे। आप यकीन करेंगे राजेश जी, हमारे गाँव में हमने देखा है सरकार ने मदद दी 1.5 लाख 2.25 लाख रुपए की, और आदमी ने मकान 5 लाख रुपए का बना लिया, बाकी का 3 लाख 3.5 लाख रुपए उसने अपने पास से लगा दिया, श्रम कर लिया और आने वाले समय में वो उसका कर्ज उतार लेगा, लोन ले लिया और ऐसे करके बना लिया। अब सरकार की मदद थी 1.5 लाख 2 लाख की, मकान बन गया 5 लाख का। ये सरकार का एक कदम चलने में हितग्राही 4 कदम चलता है। और हम ये चलिए योगेश जी राजपाल जी कह रहे हैं मोदी जी की सरकार में जो राजीव गांधी जी ये कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे हितग्राही तक पहुंचता है, हम कह सकते हैं डंके की। चलिए जवाब ले लेते हैं। मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1.25 रुपए में वो चलने का काम होता है। राजपाल जी से सीधे योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। योगेश जी कह रहे हैं राजपाल जी की जब आपको अवसर मिलता है तो आप उस समय ऐसा करते नहीं है, फिर इस टाइप की बातें आप कह रहे हैं। देखिए राजेश जी, पहली बात तो मैं गौरव जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। निश्चित ही आप देखेंगे कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। जिस दिन चुनाव समाप्त होंगे तो यही गैस 1200 से 1500 पर पहुंचा देंगे। और मैं राजपाल जी को ये नॉलेज में डालना चाहता हूं कि यूपीए सरकार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की, पेट्रोलियम पदार्थों की और गैस की क्या अंतरराष्ट्रीय कीमत थी और भारत में उसके क्या भाव थे। और आज अंतरराष्ट्रीय वो पेट्रोलियम की उधारी अभी भी हम चुका रहे हैं। आपने उधार में पेट्रोल भरा लिया, उधार में डीजल के सौदे कर लिए, उधार में कच्चे सौदे कर लिए। राजपाल जी योगेश जी की बात आ जाए फिर मैं वो फायर राउंड भी कर दूंगा। सरकार की बात लेके आएंगे तो यूपीओ के घोटाले भी मैं करता हूँ। मैं योगेश जी राजपाल जी योगेश जी की बात आ जाए फिर मैं एक फायर राउंड भी रखूंगा जब आप आमने सामने हो सकते हैं। पहले योगेश जी की बात आ जाए। योगेश जी बोलिए। तथ्यात्मक रूप से नहीं बोल पाते हैं तो बीच में ये इंटरप्रेशन नहीं बोलिए योगेश जी, अब शांत हो गए हैं, वो बोलिए, कोशिश ना करें, यानी चुप हो गए। दूसरी बात है आज अंतरराष्ट्रीय कीमत क्या है, रशिया युद्ध के बाद कितना कीमत घटी हुई है, उसके बाद भी भारत में क्या कीमत है, ये एनालिसिस किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर
जो स्थितियां अभी निर्मित की जा रही है चुनाव के समय, उसके बाद जो महंगाई का दौर बढ़ेगा और बढ़ेगा चुनाव के बाद, ये एक भयावह संकेत है। और ये संकेत इसलिए भयावह नजर आ रहे हैं कि ये जो चुनावी लॉलीपॉप के हिसाब से आर्थिक अन्वेषण किए बिना जिस तरीके से किया जा रहा है, इनके पास कोई विजन नहीं है, प्रोडक्टिविटी है नहीं, निर्माण नाम की चीज नहीं है, और ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक स्थितियां निर्मित की जा रही है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में तो पारी को बदलकर पारी को खेला जा रहा है। शिवराज सिंह जी को दरकिनार करके अमित शाह जी ने पकड़ लिया है मैदान, इसलिए पकड़ लिया है कि उनको मालूम है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने वाले नहीं। पहली बात मैं ये कहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कह रहे हैं कि 1000 रुपया हमने जीजी को दे दिया, बहन को दे दिया, 1000 रुपया उनके खाते में चले गया। चलिए मान लिया खाते में मिल गया, लेकिन जीजा जी से तो पूछिए जो 2,500 या 3,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। जीजा जी और हमारे बहनों ही तो परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल, बिजली काटी जा रही है, घर का सामान उठाकर लेकर जा रहे हैं। राजपाल जी, आप भी जवाब दे सकते हैं, फायर राउंड में आते हैं। आरोप है हमने जन कल्याण के काम करते हुए के माध्यम से मध्य प्रदेश के जनसामान्य का बिजली का बिल ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास किया है। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो अंत्योदय के तहत अंतिम पंक्ति में बैठे हुए पिछड़े शोषित व्यक्ति की मदद करने का हम प्रयास करते हैं। हमारी सरकार की नियत साफ है, हम सबको साथ लेके पूरा जेब काट रहे हैं, सबका पूरा जेब काट रहे हैं। बिजली का बिल देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, और अब ये अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति, ये सिर्फ आपके चुनावी नारे हो गए। यथार्थ के धरातल पर आप लोग सुनते हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और छात्राओं का मेधावी छात्र योजना में प्रोत्साहन मिले, और उसके साथ साथ में लाडली बहना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये तमाम योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के आम व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ में मध्य प्रदेश। चलिए, फायर राउंड यहीं खत्म करते हैं और सीधे गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। चलिए, गौरव जी का भी कमेंट से ले लेता हूं। गौरव चतुर्वेदी साहब के पास में आऊंगा। गौरव चतुर्वेदी साहब, दो बातें काफी अहम है। एक तो ये कि कांग्रेस के सस्ते सिलेंडर स्कीम पर इसका कितना असर, पहले सीएम शिवराज जी का जो ऐलान, अब मोदी जी का ऐलान। दूसरी बात, जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सरकार किसी की बने, लेकिन चुनाव के बाद की स्थिति काफी भयावह है। नहीं, देखिए, चुनाव के बाद हमने पहले भी देखा है कि सरकारों ने लॉलीपॉप दिया है और उसके बाद रेट बढ़ा दिया। तो सरकार को वहां पर रेट नियंत्रण का कोई उपाय करना चाहिए। दूसरी चीज, स्वाभाविक तौर पर इस मुद्दे का असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने इसे अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था, भाजपा ने जो राहत दी है, तो जो लाभ कांग्रेस को बड़े तौर पर मिल रहा था, उस लाभ में थोड़ी कमी आई। लेकिन राजेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार सब्सिडी की योजना गैस पर चला रही थी, तब 9 सिलेंडर साल के फिक्स थे आम आदमी के लिए। हम मान लें आज की तारीख में कि 9 सिलेंडर अगर एक आदमी साल में यूज करता तो 1800 रुपए की राहत क्या साल भर के लिए काफी होगी? इस तरफ ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और भी प्राइस हाइक जो हो रही है उन पर जी। चलिए, गौरव जी से शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार का इसे मास्टर स्ट्रोक कहें, रक्षा बंधन गिफ्ट कहें, राहत कहें, लेकिन चुनावी साल है, कोई भी चीज़ होती है कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ती है, और यही कारण है कि एक तरफ राहत है और दूसरी तरफ इस पर सियासत और राजनीति भी है। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर चुनावी साल में तमाम तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं, और अब लिक्विड पॉलिटिकल जो गैस है वो कितना फायदा मोदी सरकार को, शिवराज सरकार को पहुंचाती है, या फिर कांग्रेस जिस ट्रैक पर है वो कहती है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। कहा जा सकता है कि गैस सिलेंडर एक बड़ा चुनावी मुद्दा इस समय है। सभी चाहते हैं कि इसके जरिए हम उस वोट बैंक तक पहुंच सकते हैं जिसकी पूरे चुनाव में अहम भूमिका होगी। IND एजेंडा में बस इतना ही।
IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।